जय माता दी। जय महाकाल। मित्रों, आज हम बात करेंगे भानामती तंत्र विद्या की साधना कैसे करें, कैसे हम किसी के ऊपर तंत्र बाधा या काला जादू कर सकते हैं। साधक दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आए हैं, एक ऐसी साधना लेके आए हैं जिसका नाम ही है भानामती से काला जादू को कैसे अंजाम दिया जाए, कैसे भानामती की साधना को सिद्ध किया जाए। भानामती तंत्र, जिसका मतलब है मैली विद्या, जिसे आप अघोरी विद्या भी कह सकते हैं, अघोरी तंत्र भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी विद्या है जिससे सिर्फ और सिर्फ किसी का विनाश या अनिष्ट ही किया जाता है। या आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति या मानव का भी बुरा करना हो तो आप भानामती विद्या के जरिए आप किसी को भी मारण, उच्चाटन, विद्वेषण कर सकते हो, अनाहत कष्ट यातना भेज सकते हो, किसी को बीमार कर सकते हो, खून की उल्टियां या शौच के माध्यम से के द्वारा खून गिरा सकते हो। किसी के खेत खलियान में अचानक आग लग जाता है इसको करने से, घर के छत पर पत्थर बरसने लगता है या अचानक घर की छत पर आग लग जाना, या उसके पीछे सर्प लगा देना, उस व्यक्ति को सर्प ही सर्प दिखाई देता है, या किसी भी व्यक्ति को उसके दिमाग को भ्रमित कर देना, भूख प्यास बंद हो जाना या पखाना बंद हो जाना, शरीर में असहाय पीड़ा होना, ऐसे लगे जैसे चारों तरफ से सुई ही सुई उस व्यक्ति की चुभाया जा रहा है, ऐसा चुभन होने लगता है लगातार, सांस बंद हो जाता है, सांस उखड़ने लगती है, घबराहट, पसीना आना, डॉक्टर की सारी रिपोर्ट ओके होने के बावजूद भी शरीर में बीमारी का रहना, कमजोर हो जाना, दिमाग ना चलना, घर में बिना कारण की लड़ाई झगड़ा होना, अशांति और कलेश रहना, एक प्रकार के मायूसी का माहौल बना रहना, एक दूसरे पर बिना कारण गुस्सा करना, इल्जाम लगाना, घर में 4 मेंबर हैं तो कोई किसी को देखना ना चाहे, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए, दुश्मन विरोधी अंदर बाहर से हावी होने लगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा डाउन होने लगे। तो अगर चिड़चिड़ापन आने लगे, बात बात में गुस्सा आने लगी, तो ये समझ लीजिए कि ये सब काले जादू, अघोर क्रिया भानावती के तंत्र के द्वारा ही कराया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका दुश्मन या आपका शत्रु इसी प्रकार की परेशानियों में पड़ के समाप्त हो जाए या उसका सर्वनाश हो जाए या सदैव वो परेशान ही होता रहे, तो आप भी भानामती तंत्र साधना को करके ऐसी क्रियाएं कर सकते हो, या कोई भानामती तंत्र साधक है उससे करा सकते हो। भानामती तंत्र का ज्यादातर प्रयोग मैंने देखा है कि महाराष्ट्र, एमपी या गुजरात के साइड में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। उत्तर भारत में भी इस विद्या को टोनही विद्या के नाम से जाना जाता है। कहते ना भाई टोना लगा दिया, कहीं कहीं बिहार या छत्तीसगढ़ में चले जाओ, झारखंड में कहते हैं डायन आ गई है। तो भानावती तंत्र बहुत ही तेज गति से काम करता है। जैसे यहाँ मंत्र फूका और भोग दिया, वैसे ही जहां भी हो उस व्यक्ति जिसके लिए किया गया हो, चाहे लाखों कोस दूर हो, वहां 1 घंटे के अंदर कोसों दूर रहने वाला व्यक्ति पर यह तंत्र सवार होना चालू हो जाता है। भानामती विद्या या तंत्र में ज्यादातर गुड़िया का प्रयोग आपने देखा होगा, जैसे पुतली प्रयोग है, उसी प्रकार से इस प्रयोग को किया जाता है। जैसे जैसे भानामती तंत्र का विशेष मंत्र गुड़िया यानी पुतली तंत्र पे मंत्र फूका जाता है, वैसे ही वैसे उसकी विकृत गति जो है जिसके ऊपर किया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर सवार होना चालू हो जाती है। भानामती तंत्र को जगाया कैसे जाता है, सिद्ध कैसे किया जाता है और कैसे होती है इसकी क्रिया और इसका विधान क्या है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। भानामती विद्या को जगाने के लिए मशान का प्रयोग कर सकते हैं आप, या शमशान का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी एकांत जगह में भी इस प्रयोग को कर सकते हो।
या नदी के किनारे भी कर सकते हो। वैसे तो इसमें मांस मदिरा का भी प्रयोग होता है, तो मांस का तो नहीं है, लेकिन इसमें आप मदिरा का सेवन कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके पास भानामती तंत्र का यंत्र होना चाहिए, जिसे डामर यंत्र बोला जाता है। गुटखा होनी चाहिए, ब्लैक या हरे हकीक की माला होनी चाहिए, गोमती चक्र कौड़ी और श्रीफल होना बहुत जरूरी है। पहले ही किसी साधक या जानकार से बनवा के भोजपत्र पे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से चैतन्य करा के रख लीजिए। जब एकांत जगह में जाएंगे, वहां ब्लैक रंग का कपड़ा पे उस यंत्र को बिछाकर कपड़ा बिछाकर उस यंत्र को स्थापित करके चौमुखा दीपक जला के शराब का भोग लगाकर, अगर प्रेतनी के रूप में, डायन के रूप में कर रहे हैं, तो 16 श्रृंगार का जो पैकेट आता है वो रख दीजिए। ये वस्तुएं वहां उपयोग में आती हैं। भानामती विद्या के लिए विशेष ये प्रयोग जो है, अमावस्या के सायंकाल में नदी के अंदर या नदी के किनारे या नदी में खड़े होकर भी इस मंत्र को एकाग्र हो चित्त होकर आप सिद्ध कर सकते हैं। नग्न अवस्था में भी अगर व्यवस्था हो तो भी करें तो ज्यादा तेजी से सिद्ध होता है, नहीं तो आप बैठ के भी सिद्ध कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में, मतलब ज्यादा 7 दिन या 11 दिन में यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगर शमशान में है और जलती हुई चिता सामने है तो बहुत जल्दी से यह साधना सिद्ध हो जाती है। आप अपने घर में भी अगर एकांत है, छत के ऊपर है, तो भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसमें प्रयोग तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि अघोरी विद्या है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग जो नहीं शमशान में जा सकते हैं तो एकांत जगह में भी कर सकते हैं। तो इसका मंत्र जब आप जाप करते हो तो धीरे धीरे वो मंत्र चैतन्य होता जाता है और उससे संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती है, उस जो यंत्र होता है उस पर केंद्रित होने लगती है। इस प्रकार यह विद्या को आप किसी अच्छे योग विद्वान से उसकी विधि जानकर सिद्ध कर सकते हो। मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति भानमती के चपेट में आता है, अगर आपने साधना सिद्ध करके किसी के ऊपर प्रयोग किया है, तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छे अच्छे तांत्रिक इसे बंद नहीं कर पाते हैं। अगर किसी ने भी इसे बंद किया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे प्रयोग अगर किसी के ऊपर कर रहे हो तो सोच समझ के करो। कभी कभी तो यह जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है उसकी जान ही ले लेता है। तो क्योंकि यह बहुत तगड़ा प्रयोग है, जब तक आपको ना लगे कि सामने वाला मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगा या तो मैं मुझे बर्बाद कर देगा, तभी ऐसे प्रयोग को करना चाहिए। आजकल जो ओझा है, गुनी है, शोखा है, गुनिया है, जो तांत्रिक हैं, ये लोग ऐसे प्रयोगों को नहीं कर पाएंगे, रोक पाएंगे। आपको कभी अगर आपका दुश्मन है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो कहीं किसी तांत्रिक या किसी के पास ठोकर खाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक बाबा का चक्कर नहीं लगाना है। परेशान नहीं होता, नकली तांत्रिक बाबा हम जैसे लोगों की तरह दुकान खोल के बैठे हैं। तो आप स्वयं भी इस साधना को करके अपने परेशानियों का हल कर सकते हो। ये कह लीजिए कि दुष्ट ग्रहों का खेल कालचक्र आपको इस रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ये किसके ऊपर बीतती है परेशानियां, जिसके ऊपर, तो वही जानता है। अगर समय से पहले अगर इस साधना को संपन्न कर लिया जाए और जब भी आपको कोई परेशान करे तो इसका प्रयोग किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चौकी लगाते हो, लोगों का समाज में सेवा करते हो, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हो। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को परेशान कर सकते हो, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा नष्ट कर सकते हो, उसको भ्रमित कर सकते हो, उसके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हो, उसे पागल बना सकते हो। ऐसा प्रयोग है ये। तो अगर इसका साधक जहाँ भी होता है बिंदास होता है। देखते नहीं, बहुत से तांत्रिक होते खुले आसमान में ऐसे चलते रहते हैं, छोटी मोटी शक्तियां तो इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती हैं। तो इस साधना को आप बड़े प्रेम से कर सकते हो, क्योंकि यह थोड़ा मुसलमानी प्रयोग है और सावर मंत्र है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको एक माला मंत्र का जाप डेली करके 7 दिन या 11 दिन में आप सिद्ध कर सकते हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक फूल दो फरमान, उठो मोहम्मद लियो कमान, शाह सुल्तान पुरोबाद, 1,80,000 पैगंबर की दुहाई, घट पिंड में
पीड़ा करे तो तोड़ तोड़ मार मार दमे सैयद अहमद कबीर 1700 बला खींच के लावे जंजीर बांध लाए हैदर भूत बला 900 डाकनी साकनी बाद बहकेला इल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत से लोग कहेंगे गुरुजी आप मुसलमानी मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि साबर मंत्रों में भैया ऐसे ही दिया गया है, तो इसमें हम आपको कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यह मैंने मंत्र आपको दिया है और इसकी विधि भी बताई है। बहुत अद्भुत प्रयोग है। भानुमति का तंत्र का यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। बहुत लोगों का फोन आ रहा था, तो आप इस प्रयोग को करके अपने दुश्मनों को भी नष्ट कर सकते हो, किसी के साथ भला भी कर सकते हो, चौकी भी लगा के समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी कमा सकते हो। अपने आसपास किसी योग विद्वान के साथ मार्गदर्शन में इस साधना को जरूर संपन्न करें। कोई दिक्कत परेशानी होती तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण विधि विधान और सामग्रियों को प्राप्त करके ही ऐसी साधनाएं संपन्न करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और नकली तांत्रिकों के चक्कर में बच के रह के तंत्रमय बने, आगे बढ़े। शक्तिपात और ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए साधना करें, साधनामय रहे। जय माता दी, जय भारत।